पत्नी ललिता की खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस नेशनल कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर को मुंबई से गिरफ्तार कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रोहित और उसके मां बाप को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें बनाई हैं। रोहित नेवल सर्विस में है और पोस्टिंग मुंबई में है। खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट में ललिता ने पति रोहित पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। सुसाइड से पहले ललिता का ऑडियो टेप भी सामने आया है। सुसाइड से पहले ललिता ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। ललिता की तकलीफ आपको परेशान कर देगी। वो अपने पति रोहित पर आरोप लगा रही है, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती है कि अपने पापा से उसे माफ कर देने के लिए भी कहती है। ललिता ने यह भी कहा कि वो रोहित के टॉर्चर करने की वजह से जान दे रही है, लेकिन उसने अपने पापा से यह भी कहा कि उसे सब कुछ दे देना। ललिता ने खुदकुशी से पहले आखिरी ऑडियो में पापा से आई एम सॉरी कहा है। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी, गेम सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब मैंने इतना कुछ सहकर उनकी मार, अब देखो उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा, उन्होंने तो मारा है। तो बस अब ये सोच लो, रोहित को आपने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। मुझे पता है मेरी ये सब बातें आपको बहुत ही गंदी और बेकार लग रही है, पर मैं ऐसा ही हूँ। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देख पाऊंगी रोहित को तकलीफ में, मैं नहीं देख पाऊंगी उसको पुलिस के साथ। लेकिन पापा, कोर्ट केस मत करना कुछ भी। और रोहित के पापा मम्मी को क्या सजा दोगे पापा? उनको तो पता ही नहीं है सुख और दुख क्या है। तो ये जो आप सुन रहे थे ललिता का आखिरी ऑडियो था। रोते रोते ये ऑडियो ललिता ने रिकॉर्ड किया। उसने कहा कि रोहित ने उसे बहुत परेशान किया और दुख भी दिया। ललिता ने यह भी कहा कि रोहित ने उसे उसकी जिंदगी से दूर चले जाने के लिए भी कहा था। पापा, आई एम सॉरी। बहुत समझाया, बहुत कहा, कमजोर नहीं हूँ, सच में बुज़दिल नहीं हूँ। रोहित जीने नहीं दे रहा, उसके मामा पापा मुझे जीने नहीं दे रहे, और नहीं लड़ सकता। और कितना लड़ूंगा पापा, मेरे को पता है आप कैसे रहोगे। I'm sorry। बात तो आपने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी हर बात मानी, मेरे दिल को ये बोला कि रात तो आपने उसको रात माना है। पापा, मेरी हर छोटी बड़ी बात मानी, हर बात मानी, पर प्लीज प्लीज मेरे को माफ कर देना। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं चाहती कुछ भी बन सकती थी, मन नहीं है, और अब तो दिमाग भी नहीं है। मन और दिमाग पर तो सिर्फ रोहित का कब्जा है पापा। पापा, मुझे पता है आप रोहित से बहुत बहुत गुस्सा हो गए पापा, पैसा कुछ भी नहीं है ना, और भगवान की मेहर है ना हमारे पे, तो हमेशा बहुत दिया है भगवान ने हमें, आगे भी देंगे। पापा, उसे कुछ भी मत कहना। मैं जानती हूँ आप तो ये भी नहीं चाहोगे कि वो मुझे आग दे। मैं चाहती हूँ कि रोहित ही मुझे जलाए। उसे महसूस तो होना चाहिए कि जिस प्यार को उसने मारा, पीटा, भरोसा दिला के अपनी जिंदगी में लाके इंसानियत को मार, उसे हर हैवानियत दिखाई, उसको वो सुकून मिलना चाहिए पापा। वो डिजर्व करता है ये।
तो ललिता का अपने पिता को ये आखिरी मैसेज था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ललिता ने कहा वो सिर्फ रोहित से प्यार करती थी, लेकिन रोहित को उसकी गाड़ी और घड़ी से ज्यादा प्यार था और इसीलिए वो गाड़ी रोहित को दे देना, क्योंकि रोहित को उसकी जरूरत है। और अगर वो आपके पैर छुए तब भी उसके सर पे हाथ रखना, उसे कुछ मत कहना। और पापा, वो गिफ्ट हमारा है, रोहित का है, गाड़ी उसे दे देना। कुछ नहीं है ये सब। और उसे ये बोल देना वहां उसकी वॉच भी है और सब उसी का है, और वो गाड़ी लेकर चला जाए। कभी उसका दिल करे तो वो यहाँ पे भी आ जाए। पापा, मेरा रोहित का कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरे रोहित के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। रोहित का इस परिवार से रिश्ता है, ये रिश्ता मत तोड़ना पापा। मुझे पता है आपको उन लोगों से नफरत होगी, रोहित से नफरत होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नफरत करो। चाहती हूँ कि रोहित मेरे घर आए। उसे तकलीफ होगी पापा, और जिस दिन उसे तकलीफ होगी ना, उस वक्त उसे सब समझ आएगा। आपकी तकलीफ, मम्मी की तकलीफ, सोनू की, सबकी। ललिता का ये ऑडियो मैसेज आपने सुना जिसमें बार बार ललिता अपने पिता से कह रही हैं कि वो रोहित को गाड़ी दे दे। ललिता ने यह भी कहा कि उसके पास जो भी होता वो रोहित को दे देती, लेकिन रोहित पर कर्ज है। रोहित इतना बेफिक्र होकर रह रहा है, उसे ये ख्याल ही नहीं है मैं कैसी हूँ, कहाँ हूँ, क्या सोच रही होगी, क्या बीत रही होगी मुझ पर, आप पर। नहीं पापा, नहीं पापा, आई लव यू। आप बहुत अच्छे हो, इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। रोहित के भी पापा बने रहो। रोहित को जिंदगी का मतलब समझ आएगा, उसे सारी दुनिया अच्छी लगेगी। उसे सिर्फ पैसा और सिर्फ अपना आपा ही नहीं पापा, उसे सब अच्छा लगने लगेगा। रोहित का हक इस घर से मत छीनना पापा, उसे आने जाने देना और ये गाड़ी रोहित को दे देना। आज नहीं तो वो कल खरीद लेगा, मुझे पता है, पर ये गाड़ी मैं इसलिए देना चाहती हूँ पा, अगर मेरे पास होती ना, मैं तब भी अपनी ज्वेलरी और ये गाड़ी, रोहित का ये जो कर्जा उन्होंने किया हुआ है, उसको उतारने के लिए दे देती। तो यही समझ लो, हमें कुछ नहीं रखना पापा, पहले भी तो नहीं रखा था। ये सोचो कि आपने दान दे दिया या कुछ भी, मुझे पता है आपको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद भी ऐसा करोगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि ऊपर वाला देखे। पापा, इतना ही कहूंगी, मैंने रोहित से नफरत नहीं की, आप भी मत करना। हमारी नफरत के लायक रोहित नहीं है, नहीं है। ललिता के पिता का कहना है कि ललिता के साथ उसके ससुराल वालों में मारपीट ससुराल वाले करते थे और कई बार रिश्ते ठीक करने की कोशिश भी उनकी तरफ से की गई। इसमें इसके सास ससुर और पति ये इन्वॉल्व है, जो कि उसके सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ है। इतना परेशान कर रखा था कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। इस बारे में कई बार लड़की ने शिकायत की थी, लेकिन अपना घर बसाने के लिए उसने सोचा पापा इसको समाज में या पुलिस में मत दो।